हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोचिंग संस्थानों के बारे में। तो अगर जो आपने न्यूज़ सुनी हो, तो अभी हाल ही में फिटजी जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो और ये जेई और नीट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाती है, मेनली जेई की प्रिपरेशन करवाती है। तो ये बहुत सारी जगहों पर बंद कर दी गई है, यानी ये इसके बहुत सारे ब्रांच थे। तो दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, कोलकाता, इन सभी ही जगहों पर फिटजी कोचिंग बंद हो गई है। और ये कोई बता कर नहीं, एकदम रातों रात अचानक से ये कोचिंग बंद कर दी गई है। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं, जो छात्र हैं, उनके भविष्य पर भी एक सवाल उठ गया है कि आखिर अब वो क्या करेंगे। अगर जो आपको पता हो कि अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि इस कोचिंग में सिर्फ़ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, मतलब जो जेई का प्रिपरेशन करते हैं, वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं यहाँ पढ़ते हैं। उसके अलावा जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं इस कोचिंग सेंटर में। तो ये कोचिंग बंद हो गई है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स परेशान हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं कि अब आखिर क्या होगा, कि बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोचिंग बंद कर दी गई है। तो बहुत सारी जगह पर है जो पुलिस की एफआईआर भी की गई है इसके अगेंस्ट, फिरजी के अगेंस्ट। तो फिरजी कोचिंग को क्यों बंद कर दिया गया अचानक से, एकदम से, कि यहाँ पर तैयारियाँ करवाई जा रही थी और कोचिंग को बंद कर दिया गया है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे टीचर्स पढ़ा नहीं रहे थे, या जो पढ़ा रहे थे वो घोस्ट टीचर थे। तो जिसकी वजह से ये कोचिंग लॉस पे भी चल रही थी। और कहा ये भी बताया जा रहा है कि जो कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स थे, उनकी सैलरी वगैरह का भी कुछ इशू था, उन्हें पेमेंट नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया है और वो कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट में चले गए हैं। तो जिसकी वजह से कोचिंग बहुत लॉस में चल रही थी। तो कोचिंग लॉस पे चल रही थी, या उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी, तो ये कोचिंग की बहुत बड़ी फेलियर है। क्योंकि यहाँ पर लाखों बच्चे अपनी तैयारी के लिए आते हैं, बहुत सारी अपनी मेहनत करते हैं, और इस तरह से कोचिंग को बंद कर देना ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो कोचिंग को बंद कर दिया गया गया है। अब जो भी होगा वो तो न्यूज़ में आगे पता चलता ही रहेगा। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में चला गया है, या यूँ कहें कि उनकी तैयारी अब कैसे होगी, क्या होगा। जैसे कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम भी चल रहा है, और बहुत सारे स्कूल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, क्लासेस के बोर्ड एग्ज़ाम के स्टार्ट होने वाले हैं एग्ज़ाम। तो यहाँ पर 9th क्लास से ही बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे 9th क्लास से ही एडमिशन लेने लगे हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए 9th क्लास से अगर जो किसी भी कोचिंग में जाते हैं, तो कोचिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कोचिंग में आए बच्चों की अच्छे से तैयारी करवाए, उनका एग्ज़ाम क्लियर करवाए। तो ये कोचिंग बंद कर दी गई है फिरजी, बहुत सारी जगहों पर इसका ब्रांच था। तो फिरजी कोचिंग खुली कब से थी, यानी इसकी ये कब से चालू है, तो ये 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी फिरजी कोचिंग की। डी के गोयल ने इसको खोला था, जो खुद भी एक इंजीनियर हैं, उन्होंने भी इंजीनियरिंग की थी, तो उन्होंने इसको खोला था। तो इसका मेन पर्पस था कि जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या आईआईटी में एडमिशन दिलाना। तो इसके लिए फिरजी कोचिंग को खोला गया था कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। तो इतनी ये पुरानी कोचिंग है, और इस तरह से बंद कर देना बहुत बड़ी बात है। आपको हम ये भी बता दें कि फिरजी सिर्फ़ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, इसके कई स्कूल्स भी हैं जो कि अलग अलग जगहों पर चलते हैं। कुछ स्कूलें हैं जैसे कि ग्लोबल स्कूल फिरजी हो गई, फिरजी वर्ल्ड स्कूल हो गया, और इसके साथ ही साथ ये बहुत सारे सहयोगी स्कूल, यानी साथ में स्कूल भी, मतलब सहयोगी स्कूल भी चलाए जाते हैं। तो अब कोचिंग सेंटर बंद हो गई है, तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर स्कूल पर भी होगा। अगर जो कोचिंग में एम्प्लॉई इसके साथ ऐसा हुआ, तो मे बी कि स्कूल में क्या असर देखने को मिलेगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो अब अगर जो स्कूल भी बंद होगा, तो और भी ज़्यादा बच्चों का भविष्य खतरे में आ सकता है। तो फिर जी कोचिंग बंद हो गई है दोस्तों, और बहुत सारी ऐसी कोचिंगें हैं जो इस तरह के स्कैम भी देखने को मिलता है कोचिंगों में, या बच्चों से मोटी रकम तो ले ली जाती है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह प्रिपरेशन भी नहीं कराया जाता है।
तो कोचिंग बंद कैसे किया गया, तो ईमेल भेजा गया पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि अब कोचिंग बंद कर दी जाएगी और अचानक से, तो जिसकी वजह से बच्चे और पेरेंट्स दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो कुछ पेरेंट्स का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर 2 साल तक दिया, टाइम दिया पूरा, अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया और इस तरह का हो रहा है, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसी प्रिपरेशन करेंगे। तो कुछ ऐसी भी न्यूज़ है कि शायद ये किसी कोचिंग के साथ मर्ज हो जाए, या कहा गया है कि बच्चों को दूसरी कोचिंगों में शिफ्ट कराया जाएगा। तो जो भी होगा वो आगे देखने को तो मिलेगा ही। तो आपका इस विषय पर क्या विचार है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा हमारे साथ कि कोचिंग बंद हुई है, या कोचिंग बंद होने के क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह नए नए विषयों से या नई नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।